नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प स्कूल कार्यक्रम पर गौर करने वाले हैं। ये रिपोर्ट सरस्वती शिशु मंदिर, स्टेशन रोड, बाढ़ से है। और ये कोई ऐसा वैसा सालाना जलसा नहीं था। ये 7 जुलाई 2025 सोमवार को हुई वेशवस्ता सह कक्षा साज सज्जा प्रतियोगिता के बारे में है। वेशवस्ता और कक्षा साज सज्जा सुनने में तो ये स्कूल की आम प्रतियोगिताएं लगती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन जिस तरह रिपोर्ट में इसका ब्यौरा दिया गया है वो थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, किस तरह से? इसमें बताया गया है कि स्कूल के भैया बहनों ने, मतलब छात्र छात्राओं ने बहुत उत्साह से भाग लिया। तो पहले बात करते हैं वेशवस्ता की। इस प्रतियोगिता में सिर्फ ये नहीं देखा गया कि यूनिफॉर्म साफ है या नहीं। तो फिर क्या क्या था इसमें? अरे बहुत कुछ। उनकी किताबें करीने से रखी है या नहीं, कॉपियां, डायरी, फिर उनका लंच बॉक्स, पानी की बोतल, रुमाल तक। रुमाल भी? जी हाँ। और जूते मोजे साफ हैं, बेल्ट सही है, बैग ठीक है, यहाँ तक कि व्यक्तिगत साफ सफाई भी। व्यक्तिगत सफाई मतलब? नाखून वगैरह। बिल्कुल, नाखून कटे हैं, बाल ठीक से बने हैं, हर छोटी से छोटी चीज। मतलब मैं तो ये विस्तार देखकर थोड़ी हैरान हुई। नहीं, ये वाकई ध्यान देने वाली बात है। ये सिर्फ ऊपरी दिखावा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि स्कूल व्यक्तिगत व्यवस्था और आप कह सकते हैं अनुशासन को बहुत गहराई से देख रहा है। हाँ, मतलब छोटी छोटी बातों पर इतना फोकस। शायद इसके पीछे सोच यही हो कि रोजमर्रा की जो आदतें हैं उन्हीं से एक बड़ा चरित्र निर्माण होता है। तो क्या ये सिर्फ इसी स्कूल की बात है या ऐसी प्रतियोगिताएं और जगह भी होती हैं? क्योंकि आमतौर पर तो टैलेंट पर ज्यादा जोर रहता है ना। देखिए, ये हो सकता है कि ये सरस्वती शिशु मंदिर की अपनी खास शैक्षिक विचारधारा का हिस्सा हो। वे अक्सर चरित्र निर्माण और अनुशासन पर काफी जोर देते हैं। अच्छा, तो ये उन आम प्रतियोगिताओं से तो अलग है जहां सिर्फ ये देखा जाता है कि कौन अकादमिक रूप से या कला में अच्छा है। यहाँ जोर इस बात पर है कि छात्र अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को कितना निभाते हैं, कितना व्यवस्थित हैं। समझ में आ रहा है। तो ये तो हुई व्यक्तिगत तैयारी, लेकिन जैसा नाम में था, वेशवस्ता सह कक्षा साज सज्जा, मतलब इसमें एक ग्रुप एक्टिविटी भी थी। हाँ, ये कॉम्बिनेशन दिलचस्प है। पर्सनल डिसिप्लिन और फिर कलेक्टिव क्रिएटिविटी। एकदम सही। रिपोर्ट बताती है कि हर क्लास के भैया बहनों ने मिलकर अपनी क्लासरूम को सजाया। अच्छा, कैसे सजाया? उसमें महापुरुषों के आकर्षक चित्र लगाए गए, सुंदर अल्पना बनाई गई, मतलब रंगोली जैसी कलाकृति। जमीन पर फूल और झालरों का भी इस्तेमाल हुआ। तो इसमें सांस्कृतिक पहलू भी जुड़ गया। हाँ, और प्रधानाचार्य श्रीमती सुप्रिया कुमारी जी, उन्होंने खुद हर क्लास में जाकर देखा, बच्चों की हौसला अफजाई की। सारे टीचर्स और स्टाफ भी मौजूद थे, मतलब इसे काफी महत्व दिया गया। बिल्कुल। तो यहाँ दो चीजें एक साथ आ रही हैं। एक तरफ व्यक्तिगत स्तर पर सफाई व्यवस्था, हाँ, और दूसरी तरफ सामूहिक स्तर पर सुंदरता, रचनात्मकता और उसमें भी सांस्कृतिक पुट, जैसे महापुरुषों के चित्र या अल्पना। ये सब सजावट नहीं है। सही कहा। ये कहीं ना कहीं सीखने के माहौल में मूल्यों और संस्कृति को जोड़ने का एक तरीका है। तो मतलब व्यक्तिगत अनुशासन और सामूहिक सौंदर्य बोध दोनों को बराबर वजन दिया गया। ये कॉम्बिनेशन मुझे काफी अनूठा लग रहा है। हाँ, ये है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े कैनवस पर देखें तो ये प्रतियोगिता स्कूल के शायद एक व्यापक शैक्षिक दर्शन को दिखाती है। कैसा दर्शन? कि भाई हर छात्र अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझे, व्यवस्थित रहे और साथ ही अपने समूह या समुदाय के लिए भी योगदान दे, वो भी रचनात्मक तरीके से, सांस्कृतिक रूप से जुड़कर। और फिर प्रदर्शन के आधार पर कक्षाओं को अंक और स्थान देना, ये इसी बात को और पक्का करता है। तो इस पूरी बातचीत से जो एक मुख्य बात निकल रही है वो ये है कि ये सिर्फ एक इवेंट नहीं था, बल्कि इसके आयोजन के तरीके में ही हर छोटी व्यक्तिगत चीज से लेकर सामूहिक सजावट तक एक गहरा शैक्षिक संदेश छिपा हुआ लगता है। बिल्कुल। और यहीं से एक सोचने वाला सवाल उठता है। क्या? कि इस तरह के कार्यक्रम जहां व्यक्तिगत व्यवस्था और साझा जगह की सुंदरता पर इतना ध्यान दिया जाता है, इनका छात्रों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर या मतलब एकेडमिक पढ़ाई के अलावा क्या और कैसा असर पड़ता होगा, इस पर और सोचा जा सकता है।